सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। बिजनेसमैन, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा और आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। इस बात को इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी जिंदगी को अध्ययन किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, यह बुक दुनिया की सबसे बढ़िया मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस की बुक में से एक मानी जाती है। इस बुक में ऑथर हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं ताकि हम भी अमीर लोगों के मन के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अमीर और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें, जिसे वे खुद फॉलो करके मिलियनेयर बने हैं। चलिए जानते हैं मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सफल बना सकती हैं। दोस्तों, ऑथर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ जो कि TFAR है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए बताते हैं। T का मतलब थॉट्स यानी कि विचार, F का मतलब है फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, और A का मतलब है एक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, और R का मतलब है रिजल्ट यानी कि परिणाम। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को, और हमारे एक्शन तय करते हैं हमारे रिजल्ट को। इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन कैसे हमारे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। अगर आप पैसा बचा रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो कि इसी थॉट्स के साथ कर रहे हो कि ये पैसा बुरे वक्त में मेरे काम आएगा, तो उसी के हिसाब से एक्शन लोगे, पैसा भी उतना ही कमाओगे। सिर्फ इसी डर की फीलिंग के साथ तो लास्ट का रिजल्ट होगा वह बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन कहीं अगर आप अमीर बनने और वेल्थ बनाने के विचार से एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शन उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हो, तो परिणाम में आपको वेल्थ, पैसों की आज़ादी और सफलता ही मिलेगी। असल में रिच लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पुअर लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो कि वो नहीं होने देना चाहते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि यह 2 अलग तरह की सोच हमारे ब्लूप्रिंट से प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है जो तय करती है किसमें कैसा और क्या फल आएगा। फल से मतलब है रिजल्ट। ऑथर के अनुसार हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट इन तीनों कारणों से प्रभावित होता है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलना, ज्यादा पैसे सभी प्रॉब्लम की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों और अपनी बातों से अनकॉन्शियसली डालते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पर उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। दोस्तों, वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। मॉडलिंग, जिस तरह से हम अपने बचपन में पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं या किस लाइफस्टाइल से जीते हैं, वही संस्कार हमारे पैसों को लेकर आदत, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शन बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिखाया जाता है या हमारे दिमाग में डाला जाता है। अच्छी बात यह है कि कोई गरीब अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो वह अपनी सोच व माइंडसेट को बदल करके कर सकता है। स्पेसिफिक इंसिडेंट। दोस्तों, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसी घटनाएं से गुजरना, यह सब देख के आपको पैसे की इम्पोर्टेंस का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। देखा जाए तो आज की डेट में मोस्टली सभी लोग पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको नहीं पसंद, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनियर वही बनते हैं जो यह बताई जाने वाली 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। यही 17 वेल्थ फाइल्स दिखाती हैं कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितना बड़ा फर्क है। चलिए जानते हैं। वेल्थ फाइल्स 1, अमीर लोग अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और खुद कंट्रोल करते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी जिंदगी उनको ले जाती है। वेल्थ फाइल्स 2,
अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसों को खेल हार ना सकें इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादा फोकस और पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में लगाते हैं। ट्वेल्थ फॉल्स नंबर 3, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए कमिटेड होते हैं और वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। यानी अमीर लोग खुद से वादा करके रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बन के ही दिखाऊंगा। तभी वो दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिसमें वो अमीर बन सकें। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन उनकी तरह एक्शन नहीं लेते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 4, अमीर लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। लेकिन गरीब मानसिकता वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच सीमित होती है और वह अपने कंफर्ट जोन तथा सीमित संसाधनों के साथ ही जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो संयोग से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका गोल अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल जिंदगी जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो आगे चल के जिंदगी आपकी आसान रहेगी। वेल्थ फॉल्स नंबर 5, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, बल्कि गरीब लोग सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों और सफल लोगों को पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी हमें लोग बोलते हुए मिलते हैं ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं और ये लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा ही सारी समस्या की जड़ है। वेल्थ फॉल्स नंबर 7, अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों तथा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति के साथ ही रहते हैं। उनकी जिंदगी के कुछ लक्ष्य हों ताकि वह भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। वहीं गरीब लोग नेगेटिव सोच, असफल लोग और हारे हुए व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फॉल्स नंबर 8, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, तभी तो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वही गरीब मानसिकता वाले लोग खुद को प्रमोट करना, मार्केटिंग और सेलिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं। अगर उनमें ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति भी उन्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेल कर रहा है तो उन्हें गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला वैल्यू देने के रिटर्न में वो वैल्यू मांग रहा है और वह अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फॉल्स नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्या से खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर समस्या को छोटा समझकर हल कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी समस्या को खुद से बड़ा मानते हैं और उस समस्या के डर और बोझ से खुद को कमजोर समझते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 10, अमीर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसके लिए वो अपने आप को लायक समझते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट, बिजनेस प्रॉफिट या फिर सम्मान हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी उन्हें अपने कम आत्मसम्मान के कारण उनको लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने लायक नहीं है। उनकी कोई तारीफ कर दे तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट का जवाब कैसे देना होगा उनको नहीं पता होता है। वेल्थ फॉल्स नंबर 11, अमीर लोग परिणाम के आधार पर काम को चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने समय के आधार पर काम को चुनते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या फिर अपने परिवार पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अमीर लोग अलग विकल्प और चीजों को मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही अलग अलग काम को भी करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वह यही देखते हैं उनके सारे एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनके खुद के समय में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वह यह स्किल फाइनेंशियल बुक और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च करने और फालतू बर्बाद करने में अच्छे होते हैं और ये अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 15, अमीर लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे उनका पैसा हार्ड वर्क करके उनके लिए और पैसा बनाता है। वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वह उस डर को ना ही अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने अमीर बनने की यात्रा में बाधा उत्पन्न करने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। वेल्थ फॉल्स नंबर 17,
अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं गरीब सोच वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, और जो यह समझता है कि उन्हें सब कुछ पता है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जाना और सीखा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक समरी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।